हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर 2024 BAPSN 121 स्थानीय स्वशासन पंचायती राज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स, जहां से आपका 100% पेपर आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा। इससे पहले जो मैंने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स बताए, प्रीवियस ईयर्स यूनिट बताए, सारी ही फंसी हैं, सब बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है। तो ये पेपर आपका BAPS 121 स्थानीय स्वशासन पंचायती राज का 21 तारीख में रहने वाला है। दोस्तों, अभी आपके पास लगभग 3 से 4 दिन है पढ़ने के लिए, तो पर्याप्त दिन है, पढ़ सकते हैं नहीं यूनिट्स को, जिन यूनिट्स को आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, आपने एक काम करना है, बस जिन जिन यूनिट को बता दूंगा आप उन यूनिट को पढ़ के चले जाना, आपका काम हो जाएगा, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, दैट्स ऑल, खत्म बात। ठीक। तो अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो को, इस चैनल को। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी सारी अपडेट यहाँ मिलती है। ठीक है। तो BAPS 121 स्थानीय स्वशासन पंचायती राज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण इकाइयाँ। ठीक है, चलिए। देखिए, कुल आपके हैं 14 इकाइयाँ। सुनिए, कुल आपकी हैं 14 इकाइयाँ, जिसमें से आपको 13 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 14 इकाइयों से 13 प्रश्न देखने को मिलेंगे, और कई इकाई से 2-2 प्रश्न भी आ सकते हैं। तो मैं जिस पर लगा दूं उंगली, वहीं उसको इकाई को पढ़ के जाना, आपने उससे ज़्यादा बाहर नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो पहली इकाई, प्राचीन काल में पंच प्रणाली एवं पंचायतों का स्वरूप। 100% आएगा दोस्तों, 100%। 19 नंबर में, किसमें? 19 नंबर में क्या आएगा? प्राचीन काल में पंच प्रणाली एवं पंचायतों का स्वरूप। 100% लॉन्ग टाइप में देख लेना, ध्यान रख लेना, पहले बता दूं मैं आपको, 100% देख लेगा। 19 नंबर में प्रश्न आपको, पंचायती काल में पंच प्रणालियों को, पंचायतों का स्वरूप की विवेचना कीजिए, व्याख्या कीजिए, ये आपसे पूछेगा। इसको आप देख लें AI टूल के माध्यम से इस प्रश्न को। ठीक है। अब समझिए आप दूसरा प्रश्न। अब समझिए आप दूसरा प्रश्न। दूसरी इकाई, भारत में पंचायती राज की स्थिति और सुदृढ़ीकरण के प्रयास। ये आपको 100% श्योर हो सकता हूं मैं कि इसको आप पढ़ के चले जाए। 100% श्योर हो गया मैं, यहां से भी आना ही आना है क्वेश्चन 19 नंबर में। ठीक है। तो थर्ड प्रश्न आपको जो देख के चले जाना वो है 73वां संविधान संशोधन। पूरा पंचायती राज के बारे में ही है 73वां संविधान संशोधन। स्थानीय स्वशासन अवधारणा एवं पंचायती 4 यूनिट, इन चारों का आपने देख लेना है, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लेना है किसमें क्या है। 73वां संविधान क्या कहता है हमारा, इसके बारे में देख लेना है। स्थानीय स्वशासन एवं पंचायत की अवधारणा क्या है, इनको आपको पढ़ लेना है। देखिए, ऐसे प्रश्न बन के आएंगे जो आपको लॉन्ग टाइम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखिए, आपका काम क्या रहता है, और आपका काम क्या रहता है। इसके बाद आपका काम रहता है, सुनिए आप, समझिए। ये हो गए। उसके बाद देखिए आपने, उसके बाद आपने पढ़ना क्या है, देखो उसको आपको आपको कैसे पढ़ना है। देखो, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इनको समझ लेना है। देखो, चैट जीपीटी में जाएंगे, इनके चुनाव प्रणाली थोड़ा सा समझ लेना कि गाँव में किस प्रकार चुनाव कराया जाता है, क्षेत्र पंचायत का चुनाव किस प्रकार कराया जाता है, जिला पंचायत का चुनाव किस प्रकार कराया जाता है, प्रणाली क्या होती है, अधिकार और शक्तियाँ क्या होते हैं। 2-2 4-4 टॉपिक आप पढ़ लें, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। कम डिमांड में, कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट मिलेगा आपको इस सब्जेक्ट में। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 10 रुपये डालोगे तो आप वहाँ से आपको 100 का नोट मिलेगा। तो ऐसा सब्जेक्ट है आपका, स्कोरिंग सब्जेक्ट। ठीक है, मैंने बता दिया आपको, ये 3 टॉपिक पढ़ लेने को, थोड़ा सा पढ़ना है ना। कि देखो, पंचायती राज की बात कर रहा हो कि ग्राम में जो ग्राम प्रधान चुनाव कैसे होते हैं, क्षेत्र पंचायत चुनाव कैसे होते हैं, जिला पंचायत चुनाव कैसे होते हैं, ये पूछेगा आपसे, और कुछ नहीं पूछेगा। ये सब 8-8 नंबर में ही तीनों, देखो 8 नंबर में पूछेगा तीनों को, 8-8 नंबर वालों में बस। तो आपको ये ध्यान रखना भाई कि ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि देखो सेमेस्टर मोड है, अभी सेमेस्टर मोड लगा रखा है, पेपर का पैटर्न किसे पता नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट ऐसे कर रहे हैं कि आ सकता है, अनुमान लगाना है, आएगा भी ऐसे। सब प्रश्न दे चुका है इससे पहले मैं,
पॉलिटिकल सिस्टम का दिया था, उसके बाद मैंने हिंदी कथा साहित्य का दिया था, पूरा पेपर फंसा है। उसके बाद BAECN 1-1 अनुसंधान सांख्यिकी दिया था, वो पेपर पूरा आया है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए हमारे बातों पर। पेपर आता है, BASO का पेपर दिया था, वो भी आया था पूरा। तो आपको ध्यान रखें इन टॉपिकों पर जो बता रहा हूँ आपको मैं। अब देखिए कितने हो गए टॉपिक, 6 टॉपिक। उसके बाद आपने पढ़ना है 10वीं इकाई और ये 11वीं इकाई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कार्यक्रम और पंचायतों की भूमिका 100%। 19 नंबर में लॉन्ग टाइप, 19 नंबर में भाइयों सुन ले, आप समझ ले मेरी बात अच्छे से। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, मनरेगा पूछेगा आपसे। मनरेगा होता है ना गांवों का काम, पंचायती राज के अधीन आता है, अभी पंचायती राज के अधीन आता है मनरेगा। 100% ये ऐसा कंटेंट है, ऐसा पार्ट है इस किताब का, पंचायती राज व्यवस्था का, जिसके बिना पंचायती राज व्यवस्था अधूरी है। मनरेगा के बिना पंचायती राज व्यवस्था अधूरी है। तो आपको ये 100% पढ़ के जाना भाइयों, 100%। ठीक है। और पंचायतों वित्त व्यवस्था एवं प्रबंधन, ठीक है। और पंचायत राज की परिभाषा और सीमाएं क्या है ये पढ़ लेना आप, बस ये पूछता है। ठीक हो गया। देखो कितने बताए टॉपिक अभी तक मैंने आपको, 1 2 3 5 5 6 7 8 टॉपिक और बताए। देखो 8 टॉपिक, और कोई आपको पूरा पाठ नहीं पढ़ना, समझो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना। आपको करना क्या है, देखो ये चैप्टर है आपका पूरा, मेन बातें याद रख लेनी है कि ग्राम पंचायत चुनाव इस प्रकार होता है, क्षेत्र का ऐसा हो रहा है, जिला का ऐसा हो रहा है, खत्म चैप्टर। उसके बाद मनरेगा पूरा किताब नहीं पढ़नी आपको, आपको मनरेगा का पूरा इतिहास नहीं पढ़ना है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है पढ़ने की, मनरेगा लागू कब हुआ था, कितने दिन का रोजगार होता है इसमें, दिहाड़ी कितनी होती थी, कमाई कितनी जाती थी, आमदनी होती नहीं होती पर्याप्त, ऐसी बातें आपको पढ़ लेनी है, इंपॉर्टेंट हेड और एड। वैसे आपको लिख के आना है, देखो इतिहास नहीं लिखना है हमने, इतिहास नहीं लिखना है, इतिहास हमने लिखना नहीं है, बिल्कुल नहीं, उतना ही लिखना जितना हमको आ रहा है, इतिहास ना लिखें, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, एग्जामिनर आपको नंबर देगा, आप पास हो जाएंगे। इतिहास लिख के आएंगे वो फेल भी कर जाएगा आपको, और आप कहेंगे पूरी मेहनत पानी फिर गया, ठीक है। तो इतिहास नहीं लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट लिख के आना है, समझ गया, क्लियर है। और लास्ट में आप एक टॉपिक और पढ़ लें बस, ग्रामीण विकास की योजना है, अंतिम टॉपिक, बस इसको पढ़ लें। इतने टॉपिक को आप पढ़ लें, इससे ज़्यादा बाहर से कुछ प्रश्न नहीं आने वाला, पेपर नहीं आएगा। ये आपका लगभग कह सकता हूँ मैं 70 में से 60-65 नंबर का आराम से फंसा दिया इसने पूरा पेपर, 60-65 नंबर का पूरा पेपर यहाँ से फंस गया। तो मेरी आपसे यही उम्मीद रहेगी आप इन प्रश्नों को देख के जाएंगे। अभी काफ़ी दिन बचे हुए हैं, आराम से पढ़िए आप, बेसिक रहेगा, कोई टफ नहीं आएगा पेपर, आप विश्वास रखिए मेरे पर। अगर कोई भी आपके नोट डाउट वगैरह हो तो आप मुझे बताना, कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में दोस्तों एक ही डिमांड रहेगी आपसे, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, पूरा वीडियो देखिए और समझिए बातों को क्या कहना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो आप अच्छा स्कोर करेंगे। अभी जिस बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए तो ये क्या कहते हैं, संजीवनी बूटी का काम करेगा, संजीवनी बूटी का काम करेगा, किसी बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, ठीक है, बता दूँ आपको पहले ही मैं। तो लास्ट में आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। फिर लेके आएंगे ऐसे ही उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के वीडियो लेक्चर्स जो आपको हेल्प करें, और आप जाकर देख सकते हैं चैनल में काफ़ी लेक्चर पड़े हुए हैं। SECIT जिनका साइबर सिक्योरिटी का पेपर होता है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल चुका हूँ मैं, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।